यूपीपीसीएस और आरओ के प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉडर्न हिस्ट्री में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आपसे पूछी जाती है, स्पेशली जो जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है या हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपको कुछ 43-44 बुक्स बताऊंगा, कुछ उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उनके नाम भी बता दूंगा। ये याद कर लीजिएगा, इनको अगर आपने याद कर रखा है, पढ़ रखा है, इन्हीं में से आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वाली करा रहा हूँ, सिर्फ सारी नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, शुरू करता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय की, यानी कि लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। ठीक है, इसके बाद है गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक का जो केसरी है उसको भी याद रखिएगा, वो आरओ के एग्जाम में आ चुका है, ये बात आपको याद है, इसलिए गीता रहस्य जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी है? सचिंद्र नाथ सान्याल की। ठीक है, इसके बाद है इंडियन होम रूल। इंडियन होम रूल किसका है? महात्मा गांधी जी की। इसके बाद है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की। इसके बाद है इंडिया टुडे। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रजनी पाम दत्त की है इंडिया टुडे। ठीक है, लेकिन जो ऊपर के 6 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है नेशन इन मेकिंग। ये किसकी है? एसएन बनर्जी की, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। इसके बाद है पार्टीशन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये है भीमराव अंबेडकर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर की है। इसके बाद है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। ये है भगवती चरण बोहरा की। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाकर के एग्जाम में चेक कर लीजिएगा। जो 2022 वाला पीसीएसजे का एग्जाम हुआ था ना, उसमें सेम यही आई थी। मैं आपको जब पीसीएसजे का पेपर एनालाइज करके बताऊंगा, वहां पर आपको फिर से बताऊंगा, बट अभी यहां पर पढ़ा रहा हूं तो याद रखिएगा। ये बता इसलिए रहा हूं ताकि जो चीज पढ़ा रहा हूं वो आपको बताता चल रहा हूं, तो आपको ये याद रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ रहे हैं जो टू द पॉइंट एग्जाम में आता है। सब नहीं पढ़ रहे हैं, सब पढ़ने के लिए तो फिर किताब में भी है, फिर अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ये रिवीजन है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है। इसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये है महात्मा गांधी की। इसकी आप अगर गूगल पर सर्च करोगे आपको ये नॉवल, ये किताब मिल भी जाएगी, आप उसको सॉफ्ट कॉपी में पढ़ भी सकते हो पीडीएफ के थ्रू। इसके बाद है सत्यार्थ प्रकाश। ये है दयानंद सरस्वती जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुकी है। इसके बाद में इंडियन स्ट्रगल। ये किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये है दादा भाई नौरोजी की। ये भी आपकी पूछी जा चुकी है यूपीपीसीएस के पेपर में। 2021 या 22 का पेपर आप देखना, उसमें ये आपसे पूछी जा चुकी है। इसका ईयर पूछा था कि 1901 है, 1903 है, 1905 है या 1906 है। इसके बाद है आनंद मठ। आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी की। इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम। ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है तराना ए हिंद। ये है मोहम्मद इकबाल। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत पॉपुलर है, बहुत बेसिक भी है, ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू की है। इसके बाद है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये है दुर्गादास की, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास की है ये। इसके बाद है इंडियाज पास्ट। ये है आर्थर ए मैकडोनल्ड की, आर्थर ए मैकडोनल्ड की। इसके बाद है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। ये है विजय लक्ष्मी पंडित की। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये है विजय लक्ष्मी पंडित की। इसके बाद आपको याद रखना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इसके बाद है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर है, आप बचपन से देखते चले आ रहे हो। इसके बाद है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू जी की। इसके बाद है नेशंस वॉइस, यानी कि नेशन की आवाज़। ये है राधा कृष्णन जी की। इसके बाद है गैदरिंग स्टॉर्म। गैदरिंग स्टॉर्म है लैपियर और कॉलिंस की, लैपियर कॉलिंस की। इसके बाद आपको याद रखना है ऐसे जॉन गीता। ऐसे जॉन गीता ये है अरविंद घोष की। फिर नील दर्पण। नील दर्पण है दीनबंधु मित्र की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018-19 तक तो एग्जाम में ये हर बार ऑलमोस्ट पूछी जाती थी, हर एक साल छोड़ के। इसके बाद है द बंच ऑफ द ओल्ड लेटर्स। ये है जवाहरलाल नेहरू की। इसके बाद है हिंट्स फॉर सेफ कल्चर। क्या नाम है? हिंट्स फॉर सेफ कल्चर। ये है लाला हरदयाल की। इसके बाद है इंडियन फिलोसफी। ये है डॉक्टर राधा कृष्णन की। याद रखिएगा इंडियन फिलोसफी राधा कृष्णन की है, और जो मैंने आपको पहले बताई थी वो भगवती चरण बोहरा की है। इंडिया अनरेस्ट ये वैलेंटाइन शिरोल की है। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन शिरोल, ये आपको घटना चक्र वगैरह में आराम से, इसमें से काफ़ी किताबें उसमें भी दिख जाती हैं, तो अगर आपने घटना चक्र अच्छे से पढ़िए तो आपका ये बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। इसके बाद है इंडिया ए नेशनल। ये है एनी बेसेंट की। फिर आ जाता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये है आरसी दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमी जो इंडिया की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसके ऊपर ये बताती है, आरसी दत्त की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। देन इसके बाद में आ जाता है इंडियन रेनेसा। तो इंडियन रेनेसा है CF एंड्रूज की। ये आप बताएंगे कि CF एंड्रूज का महात्मा गांधी जी से रिलेशन है या फिर जवाहरलाल नेहरू जी से। इसके बाद में है द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। तो ये है भीमराव अंबेडकर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है इंडियन डायरी। ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की, ठीक है। इसके बाद है कमेंट्रीज ऑन द कुरान। ये है सैयद अहमद खान की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ग्लिम्सेस ऑफ
वर्ल्ड हिस्ट्री, ये है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की अभी तक आपने 3-4 देखी है, वो आपको याद रखनी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा जो 2-3 बताई हैं ये आपको अलग से याद रखनी है, ये थोड़ा सा नई है आपके लिए। इसके बाद है माई अर्ली लाइफ और हिंद स्वराज, ये दोनों ही महात्मा गांधी की हैं। इसके बाद आ जाएगा रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म, ये किसकी है? एम.जी. रानाडे की। इसके बाद में लास्ट आपकी है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये है विजय लक्ष्मी पंडित की। विजय लक्ष्मी पंडित की मैंने आपको एक पहले भी बताई थी। तो जो मैंने आपको बताई हैं इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो बाय।